हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ रियल बातों पे बात करने वाले हैं जो मेरे साथ खुद हुए हैं और मैंने उन्हें एक्सपीरियंस किए हैं। तो सुनने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बात तक की है जब मैं मेरी फैमिली के साथ नागपुर के रास्ते से होते हुए पुणे जा रही थी समर वेकेशन के लिए गोवा के पास। तो हम कार में सॉन्ग चलाते हुए खाते पीते एंजॉय करते हुए जा रहे थे। रात काफ़ी हो गई थी और हम सबको भूख लगी थी, तो हम खाना खाने के लिए एक होटल में गए। वहाँ के वेटर्स कुछ अजीब बातें कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि जिस रास्ते से मतलब जो रास्ता है वो सही नहीं है, उस रास्ते पे बहुत दुर्घटनाएं होती हैं जिस रास्ते से हम जाने वाले थे, और रात में ट्रैवल करना ठीक नहीं है। ये सुनकर मेरे पापा ने उन्हें बुलाया और उनसे पूछा कि क्या माजरा है। तो उन्होंने बताया ये सब। मैंने जब सुना ये तो मैं तो आगे डर ही गई और मैंने पापा को बोला कि हम रात में ट्रैवल नहीं करते हैं, हम सुबह में जाते हैं। लेकिन पापा ने मेरी बात ही नहीं सुनी। कुछ देर आगे निकल जाने के बाद हम जिस रास्ते से जाना था वो रास्ता ही नहीं दिख रहा था। रात भी बहुत हो गई, चारों तरफ अंधेरा था और जंगल भरा रास्ता था। पापा ने बोला कि ये रास्ता थोड़ा अलग सा लग रहा है। कुछ देर आगे जाने के बाद हमारी कार बंद हो जाती है और पापा चेक करने के लिए बाहर जाते हैं। मैं भी मॉम के साथ बाहर जाती हूँ और कार के पास ही वॉक करती हूँ थोड़ा। तभी मुझे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। मैं मॉम को तुरंत आकर बताती हूँ। मॉम बोलती है कि ये नहीं सुनाई दे रही है। उन्हें लगा कि मैं ऐसे ही पूरे डर गई हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम कार में जा के बैठ जाओ। मैं कार में जा के बैठ जाती हूँ, पर कुछ ही मिनट के बाद मुझे ऐसा एहसास होता है जैसे कि मेरे बगल में कोई बैठा है और वो मेरे कंधे पे अपना हाथ रख रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। फिर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने मेरे हाथों को बहुत कस के पकड़ रखा है। तुरंत ही कार का डोर ओपन होता है और मम्मी आकर कार में बैठ जाती है और बोलती है कि कार ठीक हो गई है। थोड़ी देर के बाद ऐसे ही चलते चलते मुझे नींद आ जाती है और मैं सो जाती हूँ। सुबह होती है और मैं देखती हूँ कि मैं बुआ के घर पहुँच गई हूँ। पापा के बताते हैं कि वेदर की कहानियाँ सुन करके मैं शायद थोड़ा सा डर गई थी। और पापा ये बताते हैं कि रास्ता भटक जाने की वजह से हमें वो रास्ता थोड़ा अलग सा लग रहा था और पापा काम में बिजी हो जाते हैं। मतलब वो रास्ता में थोड़ा अलग सा लग रहा था। फिर मैं अपने रूम में जाती हूँ और मुझे सीट में हाथ पे कुछ फील होता है। जब मैं देखती हूँ तो मुझे वो निशान दिखते हैं। वो क्यों थे फिर? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? क्या आपने भी कभी ऐसा कुछ फील किया है? तो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिए और इस वीडियो को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। एम करते हैं 100 लाइक।